Yes, you are welcome YouTube channel English with Tinku. I am टिंकू कुमार। पिछले वीडियो में बताया गया था कि कैरेट ऑफ द वर्ब 15 क्वेश्चन बनाया गया था, लेकिन ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आज कुछ बचा हुआ टेंस पूरा करना है। और भार्ब कैरेट और भार्ब का 5 रूप होते हैं। 5 भार्ब 1, भार्ब 2, भार्ब 3, भार्ब 4, भार्ब 5। तो ये भार्ब कहाँ कहाँ कैरेट होगी, तो आज वीडियो 2 यानी क्लास 2 में बताया जाएगा बाकी सेंटेंस। तो गाइड्स, आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में आप लिखिए, ओके। और भी लिखिए कि दोस्तों के साथ शेयर करने से कि उसको भी वीडियो मिले ताकि वो भी सीखे, राइट। तो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हाउ टू कैरेट भार्ब इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो कैरेट बनाना है ये कैसे बनाना है, ये क्लास 2 है। तो ये 50 टेंस ये पूरा करना है गाइड्स। आप देखिए क्लास, तो आपके सबको आवाज़ ठीक से मिल रहे हैं कि नहीं है, आप बता दीजिए, कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आवाज़ ठीक से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या वीडियो क्लियर आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आप लिखिए और बताइए आवाज़ ठीक से मिल रहे हैं ना, ओके। तो कौन कौन प्रेजेंट है देख लेते हैं। आशा करता हूँ कि सभी कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो ठीक है, क्लास कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, अवॉइड रीड बैड बुक्स। तो यहाँ पर बैड बुक्स जो है तो यहाँ अवॉइड करते हैं, तो यहाँ पर रीडिंग लिखना है क्योंकि यह कंप्लीटली ये सेंटेंस है, इसीलिए क्या होगी यहाँ पर रीडिंग, रीड से क्या होगी रीडिंग यहाँ लिखना है, राइट फ्रेंड्स। यहाँ लिख देता हूँ खालिस्तान का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आई फिनिश राइट अ लेटर्स। यहाँ पर ये फिनिश्ड कर दिया है, तो फिनिश्ड करने तो ये फिनिश्ड ये कंटिन्यूस टेंस में हो जाती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर भी वर्ब आईएनजी जोड़ा जाता है। राइटिंग, राइट, तो ये राइटिंग जोड़ा जाता है, तो ये हैज़ राइटिंग भी लिख सकते हैं या फिर वाज राइटिंग भी लिख सकते हैं। वहाँ फिनिश्ड कर दिया है राइटिंग, तो राइटन भी है, राइटन्स भी लिख देते हैं। आप पढ़ने खुल लिया है 1 घंटे के बाद तो भी क्लियर होगी। आप 18 क्वेश्चन देखिए, वी लर्न आवर लेसन डेली। तो ये लर्न लिखे हैं, तो लर्न लिखते हैं, तो यहाँ पर वी लर्न आवर लेसन डेली, तो डेली यूज़ करने वाली ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर टू सिर्फ पूरा करने से ही हो जाएगा, टू लर्न, राइट गाइस। समझ पा रहे हैं कि नहीं है, बताइए, ठीक है। अब सी फाउंडेड हर लॉस रिस्ट वॉच। तो कलाई जो घड़ी होते हैं, हाथ घड़ी होती है, ये फाउंड किया है, जमा करना है। तो यहाँ पर लॉस लिखा हुआ है, तो इसका जो जमा हुआ था तो ये लॉस हो गया, मतलब खो दिया है, तो ये पास्ट टेंस में हो जाती है। तो लॉस्ट के परिवर्तन में लॉस्ट होगी। क्लियर, क्लियर ना, क्लियर से बात हुआ। लॉस्ट ये भार्ब 3 का प्रयोग हुआ, राइट। अब यहाँ 20 क्वेश्चन नंबर देखिए, वाटर बॉयल एट 100 सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब होती है तो वाटर ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के कारण से हुआ है, 3rd पर्सन से प्लूरल हुए, मटेरियल नाउन है। तो यहाँ पर ये बॉयल है, मतलब उबलना है, तो यहाँ सिर्फ यस जोड़ने से ही हो जाएगा, बॉयल्स। क्लियर। 21 क्वेश्चन देखिए, द इंग्लिश लीव इंडिया फॉर एवर। तो यह इंडिया जो इंग्लिश है तो यह छोड़कर भाग गया है, तो यह क्या समझा रहे हैं, पास्ट टेंस, हैड लिव्ड। तो यहाँ पर लिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हैड लेफ्ट होगा। क्लियर, क्लियर ना, हैड लेफ्ट। तो यहाँ हैड लेफ्ट होगा, लीव लिखा हुआ है, वर्ब 1 दिया हुआ है, तो हैड लेफ्ट होगी। अब देखिए 22 चौथी 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, ईट ऑल द मैंगोस। ये सभी आम खा लिया है, तो इसका मतलब क्या होगी, सभी आम खा लिया है, ऑल द मैंगोस खा चुकी है, तो क्या होगी, हैज़ ईटन का प्रयोग होगी, क्योंकि ज्योति 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए क्या होगी था, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया, तो इसीलिए हैज़ लेफ्ट होगी। क्लियर। तो यहाँ हैज़ लेफ्ट, क्लियर। हैज़ ईटन रहोगी, हैज़ ईटन,
क्लियर, मतलब पूरा आम खा चुकी है। 23 क्वेश्चन, ही होप्स पास द एग्जामिनेशन, ये परीक्षा के पास के कह रहा है, ये होप्स लगा हुआ है। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए ये जोर दिया है कि यस, तो इसीलिए टू वर्ब्स, ये आसपास में यदि टू वर्ब्स होती है तो उसके बीच में हमेशा टू प्रयोग होती है, तो यहाँ टू का प्रयोग होगी, करेक्ट, तो यहाँ पर टू का प्रयोग होगी। 24 क्वेश्चन देखिए, माई फ्रेंड गो आउट, तो ये फ्रेंड जा चुका है, कहाँ जा चुका है, गो आउट मतलब जा चुके हैं, क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगी, वेंट हैज भी गान सकते हैं या हैड लिख सकते हैं, वेंट गो आउट लगा हुआ है, माई फ्रेंड गो आउट, तो यहाँ क्या होगी बताइए, फटाफट बताइए, यहाँ क्या होगी, माई फ्रेंड क्या होगी, हैड गन, ओके, क्या हो गए, हैड गन, हैड गन्स लिख सकते हैं, हैड गन गो आउट, क्लियर। अब देखिए 25 क्वेश्चन है, द पुलिस कैच द थेफ इन द ए सिनेमा हॉल, और सिनेमा हॉल में पुलिस को पकड़ लिया है, तो पकड़ लिया सिनेमा हॉल में, तो जब पकड़ लिया है तो क्या समझा रहा है, पास्ट टेंस बुझा रहा है, लेकिन पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ कैच लगा हुआ ब्रैकेट में, तो अब क्या होगी बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी, ओके ठीक है, आपका सही आंसर है द पुलिस कैच हो गई, तो यहाँ पर कॉट का प्रयोग हो गई, कॉट CAUGHT कॉट, तो यह कॉट का प्रयोग होगी, यहाँ पे क्या से परिवर्तन, ये कॉट प्रयोग होगी, राइट। 27 द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन, सॉरी मुझे खांसी लग गया है, द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन, आप ट्रेन पहुँचने के पहले आप क्या हो गया, स्टेशन पहुँचने के पहले आप ट्रेन खुल चुकी थी, तो यहाँ पर लिफ्ट, तो क्या होगी यहाँ पर, द ट्रेन बिफोर आई रीचेड, आप रीचेड पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, भारतीय लिखा हुआ है, स्टेशन लिफ्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, हैड लेफ्ट होगा, क्या होगी, हैड लेफ्ट, हैड जोड़ना है और यहाँ पर लिफ्ट की जगह लेफ्ट जोड़ना है, हैड लेफ्ट, ट्रेन खुल चुकी थी, क्लियर, आई रीचेड, तब स्टेशन पहुँचने के पहले ये क्या होगा, ट्रेन हैड लेफ्ट, मतलब ट्रेन खुल चुकी थी, राइट, तो यहाँ पर क्या होगी, हैड लेफ्ट का प्रयोग होगी, समझ में आ रहे हैं ना, ओके। 29 नंबर को आई, अब देखिए यहाँ पर 28 क्वेश्चन देखिए, ही टू रांची यस्टरडे, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर टू लगा हुआ है और यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ, तो क्या होगी, यह क्या होगी, ठीक बताइए, गो लगा हुआ है यहाँ, राइट, ओके ठीक है, यहाँ पर वेंट का प्रयोग हो गई, क्या होगी, गो से वेट, क्या होगी, वेंट का प्रयोग हो गई, क्योंकि यह क्या ही है। 29 ही विजिट दिस प्लेस लास्ट मंथ, और लास्ट मंथ को यात्रा करने गया है, तो क्या होगी यहाँ पर, हैज विजिटेड, गुड, हैज विजिटेड, तो यहाँ पर हैज विजिटेड होगी, क्योंकि ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हैज विजिटेड का प्रयोग होगी यहाँ पे, राइट। द इंग्लिश इंडिया टिल 1947 लिव्ड, तो इंडिया का जो इंग्लिश है, ब्रिटिश मैन है, वो छोड़ कर चला गया था, तो यहाँ पर लिव हो गए, तो क्या होगी यहाँ पर, फटाफट बताइए, ओके गुड, द इंग्लिश इंडिया टिल 1957 लिव्ड, दे हैड लेफ्ट होगा, गुड आंसर, लेफ्ट, तो लेफ्ट हो गई, द इंग्लिश हैड लेफ्ट, या फिर हैड लेफ्ट भी ले सकते हैं, हैड लेफ्ट, क्लियर, फटाफट नोट कीजिए इसे और समझने की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। तो 30 क्वेश्चन समझ चुके होंगे, आशा करता हूँ, तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द 30 क्वेश्चंस। अब है 31 क्वेश्चन, देखिए, आर द बॉयज प्ले, यहाँ पर आर द बॉयज प्लेस, बताइए क्या होगी, ओके,
तो यहाँ पर यह प्लूरल नाउन है, यह प्लूरल बॉयज़ यह लिखा हुआ प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर प्लेइंग, तो यहाँ पर आर द बॉयज़, तो क्या हो गई यहाँ पर प्लेइंग हुई, ING जोड़ना है। क्लियर? तो इसके कारण हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 32 क्वेश्चंस, ही ऑलवेज द ट्रूथ स्पीक। तो यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वो हमेशा सच बोलता है। तो यहाँ पर सिर्फ यस जोड़ देना है। तो क्या यस जोड़ना है, स्पीक्स। क्या क्लियर? यहाँ पर क्या जोड़ देना है, स्पीक्स जोड़ देना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या जोड़ना है, स्पीक्स जोड़ना है यार। यहाँ पर प्लेइंग, सिर्फ प्लेइंग होगी। गुड। अब 33 क्वेश्चन देखिए, ही इन धनबाद लिव। तो वह धनबाद में रहता है, तो क्या रहता है, वो अभी तक रहता है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ क्या होगी बताइए, कौन सा वर्ब प्रयोग होगी, वर्ब 5। ओके गुड, वर्ब 5 होगी। यह क्योंकि वर्ब 5 होगी, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सिर्फ यस जोड़ना है। क्या होगी, लिव्स। क्लियर? वर्ब 3 होगी, नहीं सॉरी वर्ब 5 थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब यहाँ देखिए, ही द इलेक्शन, अब विन है यहाँ पर, वह इलेक्शन जीत लिया है। इंग्लिश यदि जीत लिया है तो ये कौन सा टेंस बता रहा है, पास्ट टेंस, जीत चुका है। तो यह क्या होगी, गुड। हैज़ वन, यहाँ पर क्या होगी, हैज़ वन होगी। गुड। 35 क्वेश्चन, वी आर टू स्कूल गो। तो वहाँ स्कूल जा रहा है, तो जा रहा है वह स्कूल, यदि जा रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो क्या जोड़ना है, कौन सा वर्ब लग रहा है, गुड। गोइंग, यहाँ सिर्फ गोइंग देना है, ING जोड़ देना है, गोइंग। क्लियर? यहाँ क्या जोड़ना है, सिर्फ गोइंग देना है। राइट। लुक द सन, यहाँ पर सन दिया है, तो सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ क्या होगी, सनराइज। गुड। सन लुक, वो तक रहा है, इज राइजिंग। गुड, इज राइजिंग, इज राइजिंग भी हो जाएगा। बॉयज प्ले क्रिकेट, यहाँ पर बहुत सारा ब्रैकेट में हुआ है, तो क्या हो गई, इज होगा, यार होगा, याम होगी, हाँ हैव या हैज। बॉयज गुड, तो याम तो नहीं होगी, हैव भी नहीं होगा, हैज़ भी नहीं होगी, तो क्या होगा, इस तो नहीं होगी शायद, आर, तो बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। गुड, तो यहाँ पर आर होगी। क्लियर? इतना सा बात। 33 क्वेश्चन, नहीं 38 क्वेश्चन देखिए, सी बुक लव। अब यहाँ क्या होगी, यहाँ ऑप्शन सिर्फ लव दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगी बताइए फटाफट। गुड, वर्ब 5 होगा, लव्स। क्या हो गया, लव्स हो गया। क्लियर? 39 फटाफट बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन, ज्योति द ताजमहल नॉट सी। तो यहाँ पर नॉट भी दिया हुआ है, सी भी दिया है, तो क्या होगी, गुड। हैज़ नॉट सीन, क्या होगी, हैज़ नॉट सीन। गुड, हैज़ नॉट सीन होगी यहाँ पे। क्लियर? 40 क्वेश्चन देख लिया, आई फ्रेंच दिस डेज लर्न। क्या होगी, ओके ठीक है, तो यहाँ पर याम होगी, याम लर्निंग, मतलब डेली सीख रहा है ना, द फ्रेंच सीख रहा है ना, दिस डेज सीख रहा है, आई एम लर्निंग। गुड। अब यह 41 नहीं 41 क्वेश्चन, मिल्क विथ वाटर मिक्सेस। क्या होगा, मिल्क सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो सब्जेक्ट के रूप में यदि प्रयोग हुआ है, मटेरियल नाउन है, लेकिन ये थर्ड पर्सन ही हुआ है, तो थर्ड पर्सन के लिए मिक्सेस होगी। गुड, तो यहाँ पर ये जोड़ देना है, मिक्सेस। क्या होगी यहाँ पे, मिक्सेस, यस जोड़ देना है। क्लियर? 42 क्वेश्चंस, आर द चिल्ड्रेन प्ले। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ओके, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए यहाँ पर सिर्फ ING जोड़ना है, प्लेइंग, ING जोड़ देना है, प्लेइंग। समझ में आ रहे हैं ना? हाँ,
ठीक, जल्दी फटाफट कीजिए। 43 में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इज आर, यहाँ पर इज होगी या आर होगी, बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। ऑल द न्यूज़, इज या ट्रू, प्लूरल, हाँ ठीक है प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पर यस दुआ है तो इसलिए क्या होगी, यहाँ ट्रू कहते हैं तो इज का प्रयोग होगी, ये नहीं होगी तो इज होगी यहाँ। क्लियर। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है 44, कंप्लीटेड हैज़ वर्क, यह बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, हैज होगी, हैव होगी, आर या इज, जल्दी। ही कंप्लीटेड हिज वर्क, इज तो नहीं होगी, आर भी नहीं होगी, हैव भी नहीं होगी, तो क्या है, हैज़। क्लियर। तो यहाँ पर ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यह हैज़ होगी। तो बस आज इतना ही। तो आपका कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और फटाफट नोट कीजिए, यदि किसी का दिक्कत है तो ओके, और सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा ओके, और कमेंट बॉक्स से लिखिए कैसा लगा है। थैंक यू।